क्लास 12th हिंदी के लिए महामैराथन लेके आए हैं हम आपके बीच में। ठीक है, हिंदी के भाई ये क्लास आप देख के जाना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास पूरी देखना, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो आप बहुत क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिस कर रहे हो। ठीक है, फिर ये मत कहना सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, वो नहीं गया, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं चलेगा। जो पेपर हो गया वो हो गया, आपकी ज़िंदगी की मार्कशीट है, ज़िंदगी का सवाल है, और ज़िंदगी के सवाल के लिए हम भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। इसलिए हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, व्याकरण पे हमने ज़्यादा फोकस किया थोड़ा। ठीक है, और बड़े क्वेश्चनों पे भी थोड़ा मतलब वो क्वेश्चन लेके आए ओनली फॉर आंसर आप ढूंढ लेना, और आधे के आंसर हम लेके आए। ठीक है, तो भाई ये वीडियो पूरा प्लीज़ मिस मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बस आपका प्यार चाहिए, और वो प्यार आप हमें दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम भी आपको कुछ अच्छा दे प्यार, आप अगर हम प्यार कर रहे हो तो हम आपको एक अच्छा कंटेंट देंगे, आपको अच्छे क्वेश्चन ला कर देंगे, तो ये आप हमें प्यार दोगे ना भाई। जो प्रश्न आ ही नहीं रहा उससे तो फिर क्या मतलब, उससे तो कोई नहीं देखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये पेपर पर आएगा, 100% प्रश्न आएंगे। ठीक है, गारंटी शुदा बात है मेरी, मैंने जो लिख के दिया है वो आप लिख के ले लेना, लो की लकीर है, ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप कभी देखो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा से पहले देख लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रस किसे कहते हैं। अतिल गुणात्मक क्वेश्चन लेके आया हूँ, सीधा ही मेरे को पता है कि अवैध क्वेश्चन जो कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन है मेरे पास। अगर आप कहोगे तो अगली नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, कमेंट में बता देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, इसका उत्तर है काव्य पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है। जो हम काव्य पढ़ते हैं, हम जो मुहावरे पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उससे हमें आनंद मिलता है, इंटरेस्ट आता है, हमें हंसी आती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार, थोड़ा अलंकार आप देख के जाइएगा। ठीक है, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वो उपमा अलंकार है। मतलब सीधा शॉर्टकट के अंदर बात करें तो अगर मैं आपकी तुलना करूं, आप किसी और से तुलना करो, आपके दोस्त से कि मेरे प्रश्न ज़्यादा बढ़ेंगे, तेरे नंबर कम आएंगे, मेरे कम आएंगे, या तेरे ज़्यादा आएंगे, वो आएंगे, यही तुलना क्या है, उपमा है। अगला क्वेश्चन ये है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी, तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्षयवाद युग की कवित्री थी, ये प्रश्न आएगा, फाइनल है। ठीक है ना। संधि के 2 प्रकार लिखिए, संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। पत्र के 2 प्रकार लिखिए, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये तो आपको पता ही होगा औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। निबंध क्या, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि निबंध क्या, किसी विषय पर विचारों का क्रमबद्ध लेखन निबंध क्या रहता है। कोई भी विषय ले लो, जैसे ये हिंदी ले लो, इस पर हम विचार करें, इसका क्रमबद्ध लेखन होता है ना, हम विचार करते हैं, क्रमबद्ध लेखन लिखते हैं ना, जो लिखते हैं भाई विचार करते हैं, विचार करने हम तो केवल ओनली पर विचार ही करते हैं, लिखते नहीं है ना, जो लिखते हैं ना उसको हम ये कहते हैं निबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है समास क्या है। समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं, 2 या अधिक शब्दों को मिलाकर बनने संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। मतलब 2 शब्द है बच्चे, कैसे भी 2 शब्द हो, जैसे ओम प्लस प्रकाश, ओम प्लस प्रकार, इसको हम मिलाकर जो संक्षिप्त रूप पड़ता है ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्लस प्रकाश, इसे संक्षिप्त रूप किया हुआ है ओम प्रकाश, तो इसे हम समास कहते हैं। यही तो है, तो समास का क्या है, एक दो नाम है, आपका नाम ले लो, जैसे कि किसी का नाम है राकेश, तो रा प्लस केस, इसका जो संक्षिप्त रूप हो गया वो राकेश हो गया, बस यही तो है यार। थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ा सोचो आप खुद भी कि समास क्या है। समास क्या है, 2 शब्द है, 2 या अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को हम समास कहते हैं, मिलाकर जो संक्षिप्त रूप बनता है उसे समास कहते हैं। अगला है कहानी के 2 तत्व लिखिए। कहानी क्या है, कथानक होती है और पात्र होती है, पात्र कहानी होती है। विशेषण किसे कहते हैं, अब आएगा विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण है। मतलब जो शब्द है ना, कोई भी शब्द मान लो जो संज्ञा की विशेषण बताते हैं। संज्ञा क्या, जैसे सर कोई एक उदाहरण दो सर, तो जैसे कि भाई मैं मान लेता हूँ रमेश, रे प्लस मेष, ये रमेश क्या संज्ञा है, तो रमेश क्या संज्ञा रमेश, इस यही तो नंबर 10 काव्य के 2 भेद लिखिए। काव्य गद्य काव्य हो गया, पद काव्य हो गया, यही तो है। ठीक है ना, तो इन्हें डरना घबराना नहीं है, बस मेन चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम में घबराना नहीं है। घबराने से पेपर आपको याद होता है ना, वही भूल जाते हो। इसीलिए कहता हूँ घबराना नहीं, और आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। भाई ये जिंदगी तय नहीं करने वाली तुम्हारा पेपर। ठीक है ना, आप आगे लाइफ में जाकर क्या करो, आप पढ़ाई करो या नहीं करो, ठीक है ना, वो भी एक डिसाइड नहीं होता। आप बिजनेसमैन बन जाओ, कोई बड़े मुकेश अंबानी भी बन सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुकेश अंबानी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बन सकते हो। ठीक है, थोड़े व्याकरण के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संधि किसकी, विद्यालय की संधि क्या होगा, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, ये इसमें कौन सी संधि है, विद्यालय में स्वर संधि है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब एक संधि विच्छेद कीजिए, महात्मा, महा प्लस आत्मा, ये हो गया महात्मा। क्वेश्चन देख लेते हैं, समास बताइए। समास क्या, राजपुत्र
इस राजपुत्र में कौन सा समास था? तत्पुरुष समास था, ठीक है। और समास वगैरह कीजिए, ग्रह कार्य का समास वगैरह क्या है? ग्रह का कार्य, ठीक है ना। ग्रह कार्य मतलब ग्रह का कार्य, मतलब होमवर्क, अपना जो होमवर्क होता है हम करते हैं वही ग्रह कार्य होता है। अब आपका लास्ट 12th हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उपसर्ग पहचानिए। असत्य, असत्य क्या उपसर्ग है? ए क्या है? उपसर्ग है। और सत्य क्या है? उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय हो गया भाई सुंदरता, सुंदर क्या है? उपसर्ग है, देखना। जो आगे वाले अक्षर होते हैं ना वो उपसर्ग, और पीछे वाले अक्षर होते हैं जो होता है प्रत्यय। 90% से वही होता है। जैसे सुंदरता, सुंदर प्लस ता हो गया प्रत्यय, सुंदर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जैसे असत्य, ए क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। सत्य क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। देख लो, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको अगर आप घबरा जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाओगे, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, अभी तक आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द को कुछ भी लिख दो आप, विलोम शब्द आपको पढ़ के जाना है। लेकिन मैं एक इंपोर्टेंट लेके आया हूँ, अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश, ठीक है। अंधकार इसका उत्तर है, विलोम शब्द लिखिए, अंधकार का है प्रकाश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ के जाना है। सूर्य, सूर्य की क्या पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, रवि, भानु, ये हो गए। मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। आंखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय व्यक्ति। आपका कोई प्रिय व्यक्ति होगा ही नहीं शायद, किस्मत में खराब है। अगर आपके नज़रों में कोई प्रिय विद्यार्थी है या प्रिय व्यक्ति है तो आप नहीं मान सकते उसको, क्योंकि आज के ज़माने में कोई प्रिय होता ही नहीं है, सब आपके काम के मतलब के लोग होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। लोकोक्ति क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करोगे कर्म वैसे भरोगे, तो इसका तो नॉर्मल हो गया, कर्म के अनुसार फल करना, फल मिलता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब आप यहाँ कितना पढ़ के जाओगे उतना ही आपको बोर्ड में मिलेगा ना भाई। जितना आप पढ़ के मतलब माने 2% पढ़ के गए तो आपको एक क्वेश्चन वहाँ आ गया तो आपको एक क्वेश्चन ही आएगा वहाँ पर, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे और आप फेल हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ भाई पढ़ लेना पूरा, ये देख लो आप तो भी आप पास हो, ये समझ लो आप पास तो हो जाओगे ऐसे ही, लेकिन अच्छे नंबर भी लिख के आओगे, ये मेरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर, ये अलंकार पहचानिए। चांद का मुखड़ा या चंदा का मुखड़ा या कोई भी देख लो ना आप, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अलंकार पहचानिए, ठीक है। चारु चंचल चंपल चिंतवन, चारु चंचल चंपल चिंतवन अनुप्रास अलंकार है इसमें। अगर आपकी कॉपी मेरे पास आ गई चेक करने के लिए तो आप बेफिक्र हो जाओ। जिसके भी 4 नंबर आ रहे हैं उसको मैं 20 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं भी एक एग्जामिनर हूँ। मेरे पास में भी हर साल कॉपी आती है, वो भी हिंदी की आती है। और मैं भी हमेशा से आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, ठीक है। हम सोचता हूँ कि बच्चे हैं जो भाई नादान होते हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं हैं, उनके मजे करते हैं, फिर लास्ट में वो बाय बाय हो जाते हैं। इसलिए मैं फेल किसी को करता ही नहीं हूँ। मेरा एक सिद्धांत है, फेल करना ही नहीं है। नंबर 2 फुल धाप के नंबर 2 आँख की मीच के नंबर देता हूँ मैं, कभी भी देख लेना। अगर आप किसी के अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसका कारण मैं ही हूँ, ये देख लेना आप खुद। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द भेद बताइए। शब्द की क्या बताना है? भेद बताना है। राम विद्यालय जाता है, राम क्या संज्ञा है, विद्यालय क्या है संज्ञा है, और जाता क्या है? ये क्रिया है, क्रिया कर रहा है ना जाने की। राम तो खुद संज्ञा है और विद्यालय भी संज्ञा है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल ही मिस मत करना, ठीक है। छायावादी क्या है? हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें प्रकृति, प्रेरणा, वरुणा, ठीक है, और आत्मानुभूति का चित्रण हुआ है, उसे छायावाद कहते हैं। पढ़ना गया छायावाद कैसे कहते हैं, तो हिंदी साहित्य का वह युग था जिसके अंदर प्रकृति भी आई थी, प्रेम भी आए थे, प्रकृति का साथ में प्रेम भी आया था, करुणा भी आई थी, करुणा दया भावना, ठीक है, और आत्मानुभूति का चित्रण भी हुआ था, उसे हम छायावाद कहते हैं। छायावाद के प्रमुख 4 कवि थे, देख लो। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निर्मला निराला हो गया, ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत हो गए। ये 4 थे जो छायावाद के मुख्य कवि थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा गया था? प्रश्न आ सकता है भाई, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने सामाजिक यथार्थ पर आधारित अनेक श्रेष्ठ उपन्यास लिखे थे। उन्होंने ना भाई सामाजिक यथार्थ, सामाजिक सुविधाओं पर या अपने गाँव में जो भी हो रहे थे उसके ऊपर उपन्यास लिखे थे उन्होंने। गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, गोदान महादान हो गया होता है, सबसे बड़ा महादान है वो गोदान महादान है। क्वेश्चन नंबर 4, रस की परिभाषा लिखिए। काव्य पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो उसे ही हम रस कहते हैं। मैंने रस की व्यवस्था पहले ही बता दी कि भाई हम जो काव्य पढ़ते हैं, ठीक है, और हम जो किसी भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं भाई, जैसे हम रील देखते हैं, जो रील इंटरेस्टिंग आएगी उसके ऊपर आप हंसोगे, जो रील इंटरेस्टिंग नहीं आएगी उसको आप इनकार कर दोगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी उसके आप आकर्षित होंगे, आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फॉलो भी करेंगे। और जो एक दिन रात मेहनत करता है बेचारा, जो पढ़ाई पे फोकस करता है, उसको कोई फॉलो नहीं करता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। चलो नहीं करते वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है मेहनत करना, बस
वो मेहनत हम करते रहेंगे। ठीक है, आपका काम है पढ़ते रहना, आपको फॉलो से कोई लेना नहीं देना। ठीक है, अब रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? 9 रस होते हैं। रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, अद्भुत, शांत और विभत्स। ये भाई पूरे पूरे पढ़ के जाना, रट के जाना, रट लेना भला। ये आएगा क्वेश्चन 100% लिख लो आप, नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब कर देना मेरे को, ठीक है ना। श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, अद्भुत और विभत्स और शांत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। कौन से अलंकार? उपमा अलंकार, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए उसे ही तो हम क्या कहते हैं भाई? उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे सम्मान हो गया, मानो हो गया आदि। जैसे हम एक दूसरे को मतलब हम जैसे मान कि तुम और तुम्हारे दोस्त हो जिसकी तुलना करते हो कि तेरे नंबर ज़्यादा आएंगे मेरे ज़्यादा आएंगे, या मेरे कम आएंगे तेरे ज़्यादा आएंगे, या तेरे कम आएंगे मेरे ज़्यादा आएंगे। यही उपमा अलंकार है। आप जो तुलना करते हो ना, उपमा अलंकार की तुलना करते हो, ये भी याद रख लेना साथ साथ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार क्या है आप खुद ही बता दो। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार है। जैसे भाई आप एक बार उस लड़के को कह रहे हो कि तेरे नंबर ज्यादा आएंगे, तेरे नंबर ज्यादा आएंगे, तेरे नंबर ज्यादा आएंगे, ये तेरे कम आएंगे, तेरे कम आएंगे, 100% तेरे मेरे से कम आएंगे, तेरे मेरे से कम आएंगे। यही तो अनुप्रास अलंकार है। हम जिसी को बार बार पुनरावृत्त करते हैं शब्द को, उसे ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण यानी एक शब्द हम बार बार बोलते हैं, याद कर लो यारों, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हम कोई 2 वर्ण हो गए, जैसे ओम प्लस प्रकाश। अब ओम, पहले ओम था अकेला और प्रकाश अकेला था। अब ओम और प्रकाश मिल गए, क्या हो गए? ओम प्रकाश हो गया। ये हमारे वर्णों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। संधि के प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि होती है, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। ये 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 2 वर्णों के मेल से जो शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये याद रख लेना। अब बात संधि की तो हो गई। अब बात करते हैं समास की। समास किसे कहते हैं? 2 या अधिक शब्दों को मिलाकर बने संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। ये मैंने पहले ही बता रखा था ओनली फॉर, ठीक है। वापस सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना वो दोबारा आ जाता है यार। खुद मेहनत करके भी करते हैं तो भी आ जाता है। क्यों? देखो 2 शब्द, जैसे आप खुद को भी देख रहे हो, 2 शब्द नॉर्मल है, ठीक है। आप खुद देख लेना। समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये पढ़ के जाना, ठीक है। समास संधि दोनों पढ़ के जाना। अब हमने बात कर ली कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो बात करते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो पत्र किसी अधिकारी या संस्था को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र क्या होता है? किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी या बड़े संस्था को लिखे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। ओ ये प्रश्न है औपचारिक पत्र के अंग लिखिए, तो औपचारिक पत्र के अंग आपको लिख लेना, ठीक है। अनौपचारिक पत्र का अगला क्वेश्चन होगा तो आपको पहले थोड़ा अंग लिख लेना है। पहला अंग है वो है प्रेषक का पत्ता। प्रेषक यानी खुद जो कहाँ का है उसका पत्ता, दिनांक हो गया। फिर प्राप्त करता, कौन प्राप्त करेगा, आप जो मैसेज भेज रहे हो। फिर विषय के बारे में बताओ, फिर संबोधन करो, फिर मुख्य विषय बताओ क्या विषय है आपकी, फिर धन्यवाद करके आपका हस्ताक्षर कर दो। यही होगा औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र के अंग ये आ सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। अब बात करते हैं कि निबंध क्या है। निबंध आपको मैंने पीछे बता दिया है, ठीक है। आप ऑलरेडी वापस देख लो एक बार। किसी विषय पर विचारों का क्रमबद्ध और स्पष्ट लेखन निबंध कहलाता है। निबंध लेखन के गुण लिखिए। सरल भाषा निबंध की स्पष्ट विचार है, क्रमबद्ध है और प्रस्तुति और शुद्ध व्याकरण है, ठीक है। अब विद्यार्थी जीवन का महत्व क्या है वो भी आपको लिख लेना है। ये मैंने नॉर्मल लिखा, ठीक है। मैंने 2 जगह लिखा, आपको भाई बड़ा लिखना पड़ेगा। वो ये प्रश्न आने के चांस है विद्यार्थी जीवन के महत्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? भाई यहाँ पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहले पर्यावरण संरक्षण आप खुद को लेना पड़ेगा भाई, आधा पेज। क्योंकि मेरे पास अगर मैंने लिखा था और आपको समझाता तो बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए आप खुद लिखना है। और आप खुद लिखोगे तो याद होगा, और खुद पढ़ोगे तो एक बार याद होगा। मेरे पढ़ाने से आपको इतना याद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता लिखिए। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंटों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 20 क्वेश्चन नहीं है, जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक कर देता हूँ। अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, यकीन अगर आपको रियलिटी में लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। मेरे कोई वो नहीं होता भाई कि सर मैं आपसे भीख मांगूंगी, आप सब्सक्राइब करो प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ पग कपड़ों में नहीं कपड़ता। पग कपड़ना क्यों? मैं खुद दम पे कर रहा हूँ ना ये सब काम, ठीक है। इसलिए कहता हूँ अगर आपको प्यार से एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 19। छायावाद की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20। प्रेमचंद की 2 प्रमुख रचना लिखिए, गोदान और गबन, ठीक है। और छायावाद की विशेषता हो गई प्रकृति चित्रण और कोमल भावना।
अब मैं बड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, जो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, या MCQ लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ अगले मेरा पेपर अभी आज या कल तक, कल आपका एक न्यू वीडियो आएगा, ठीक है, इसी चैनल पर आएगा। वो हिंदी के मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर से, ठीक है, और उसके अंदर भी आने क्वेश्चन चांस रहेंगे, ठीक है। अगर आप बताओ कि हम पूरा पेपर बना के लेके आए एक ही, या ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन बना के लेके आए जैसे अतुल में क्वेश्चन थे, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाले वीडियो आप जल्दी देख पाओगे, आपको कम टाइम में, मतलब जैसे कि अभी मैंने वीडियो अभी अपलोड करूंगा तो आपके पास जल्दी पहुंचे, या आपके पास पहुंचे ही नहीं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंच सकता है, ठीक है, फिर आप वंचित रह जाओ इस वीडियो से। तो इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है बस, और मैं कुछ नहीं करता। अगर अभी तक का वीडियो, अगर ये वीडियो मेरे को अच्छा लगा कि सर हाँ आप क्वेश्चन बना के लेके हो और ये आने के चांसेज हैं, मैं कहता हूँ आने के साथ मैं जो मैं बनाता हूँ ना उससे तो बात आता ही नहीं है, क्योंकि मैं